तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 2 है बच्चों। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। साइंस साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है बच्चों। इसको वेरी शॉर्ट में समझे बच्चों तो साइंस का हिस्ट्री, नई खोज कैसे और क्यों हुई, ठीक है बच्चों। यानी कि क्या पहले हुआ, क्यों हुआ, पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग टेक्स्ट बुक का शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड थियरीज। साइंस का हिस्ट्री हमें समझाता है कि डिस्कवरी यानी कि खोज, इन्वेंशन यानी कि आविष्कार और थियरीज यानी कि सिद्धांत किस ऑर्डर में हुआ, यानी कि किस क्रम में हुआ। बच्चों यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ठीक है बच्चों। It can also help to understand the cause-effect chain that lead to those discovery and invention. साइंस का हिस्ट्री हमें ये भी समझाता है कि कौन सा कॉज कारण था और उसका इफेक्ट यानी कि परिणाम क्या हुआ। मतलब बच्चों क्यों डिस्कवरी हुई, उसका क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है बच्चों। इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब ये है कि जब इंसान को ज़रूरत होती है तब वह नई चीज़ें इन्वेंशन बनाता है। जैसे बच्चों ज़रूरत होता है, फिर हम लोग सोचते हैं, सोचने के बाद एक नया चीज़ इन्वेंशन करते हैं, ठीक है बच्चों। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशन आर ऑफ्टन द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट टू फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। डिस्कवरीज और इन्वेंशन इंसान की मेहनत एफर्ट का रिजल्ट होता है जो ज़रूरत यानी कि नीड और क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा से आते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और प्लस नई चीज़ जानना चाहता है, ठीक है बच्चों। दिस इफेक्ट आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। नई डिस्कवरीज और इन्वेंशन पुराने साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होती है। मतलब बच्चों पहले के नॉलेज से नई खोज की नींव बनती है, ठीक है बच्चों। यानी कि पुराने ज्ञान से नई खोज आती है, ठीक है। पुरानी चीज़ से हम सीखते हैं और उससे नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है बच्चों। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिएट अ साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इन क्रोनोलॉजी। साइंस का हिस्ट्री हमें बताता है कि कौन से कारण फैक्टर से डिस्कवरी हुई और वह कब, क्रोनोलॉजी हुई। मतलब बच्चों कैसे हुआ प्लस कब हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। तो बच्चों पहले मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री यानी कि काम करने का तरीका कैसे बदला, ठीक है। जैसे कि इंसान थे, इंसानों ने टूल बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे हमने मशीन बनाया, उसके बाद क्या हो गया, प्रोग्रेस होने लग गया, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम लोग टेक्स्ट बुक का शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड देयर कॉजेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री हमें बताता है कि फार्मिंग यानी कि कृषि, प्रोडक्शन, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग में क्या बदलाव हुए और क्यों हुए, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों चेंज प्लस कारण दोनों समझ आते हैं, ठीक है बच्चों। और सिंपल में समझे तो काम करने का तरीका कैसे बदला पता चलता है। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता है और टेक्नोलॉजी भी साइंस को आगे बढ़ाता है, ठीक है बच्चों। Knowledge of science and technology was very important at every step from the making of stone tool to agricultural production in the evolution of mankind. इंसान के विकास यानी कि इवोल्यूशन में स्टोन टूल बनाने से लेकर फार्मिंग तक साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी थे, ठीक है बच्चों। यानी कि हर स्टेप पर इनका यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इतना याद रख लेना बच्चों, ठीक है। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। बाद में साइंस में विकास हुआ और मशीन से काम होने लगा, ठीक है बच्चों। मैकेनाइजेशन वही होता है बच्चों, मशीन से काम, ठीक है। यानी कि इंसानों ने धीरे धीरे क्या किया, मशीन से काम करने लग गए, ठीक है। It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री जानना जरूरी है
ताकि हम समझ सकें मशीन्स कैसे डेवलप्ड हुए और साइंस व टेक्नोलॉजी का रिलेशन क्या है। ठीक है बच्चों, यानी कि मशीन प्लस साइंस का कनेक्शन। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यानी कि उद्योग और व्यापार। तो बच्चों छोटा सा इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंडस्ट्री और ट्रेड बढ़ते हैं तो लोगों का कनेक्शन और लेन देन बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यानी कि बिजनेस भी बढ़ता है जब यानी कि बच्चों जब बिजनेस बढ़ता है तो लोग जुड़ते हैं। चाहे हमारा होली आ गया, चाहे रामनवमी आ गया, चाहे ईद आ गया, चाहे हमारा क्रिसमस आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे जिस भी धर्म के लोग हैं तो उनकी सामान ज़्यादा वहाँ पे बिचते हैं। ठीक है, मार्केट में बिचते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, हमारा जो व्यापार भी बढ़ता है और हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं, हमको सीखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, कि इनमें इनका कौन सा कल्चर है, इनमें क्या चीज़ें लगती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अभी हम लोग टेक्स्ट बुक का शुरू करते हैं। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन एक्सपेंड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जब इंडस्ट्री यानी कि उद्योग और ट्रेड व्यापार बढ़ते हैं तब लोगों के बीच लेन देन ट्रांजैक्शन भी बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बता दिया था। इट ऑल्सो प्रमोट कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंट्रैक्शन। इंडस्ट्री और ट्रेड अलग अलग कल्चर यानी कि संस्कृति को जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्रिसमस हो गया, होली हो गया ना, ईद हो गया, इससे क्या होता है लोग एक दूसरे की कल्चर सीखते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट। ये इंडस्ट्री और व्यापार के मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे बच्चों बिना सोशल कनेक्शन के बिजनेस नहीं चलेगा। अगर जब तक हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस। इन सब प्रोसेस काम का हिस्ट्री समझना जरूरी है। मतलब बच्चों जब हम पास्ट से जानेंगे तभी प्रेजेंट समझेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि पहले क्या हुआ जानना जरूरी है। द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। मार्केट यानी कि बाजार और व्यापार हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों पुराने मार्केट और आज के मार्केट में बहुत सारे क्या है डिफरेंस है। जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ओल्ड टाइम में क्या होता था, लोग सामान बदलते थे बार्टर सिस्टम से, यानी कि चावल के बदले क्या लेते थे, कपड़े लेते थे। ठीक है, चावल देते थे, कपड़े लेते थे। फिर क्या आया बच्चों, मनी आया। मनी मतलब कि पैसा, पैसे से खरीदना सामान शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, जैसे कि पैसा दो सामान लो। उसके बाद बच्चों अब क्या है, शॉप एंड मार्केट है, यानी कि दुकान और बड़े बाजार बने। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे सब सामान हमको मिलने लगे। और एग्जाम्पल अब बता दूं बच्चों, आज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट। हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट किससे कर रहे हैं, मोबाइल से खरीद रहे हैं ना बच्चों, मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो चलो बच्चों फिर से आते हैं टेक्स्ट बुक में। अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज़ कंटिन्यूड टू चेंज। मार्केट बदलने से लोगों के रिलेशंस और सोसाइटी भी बदलते हैं। जैसे बच्चों इकोनॉमी बदलती है तो सोसाइटी भी बदलती है। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. इन चेंज को समझने के लिए हमें कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी का हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। मतलब बच्चों की तीन चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड लेक्चर होता हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।